हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। माई सेल्फ रविकांत सिंह। मैं आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर से एक मोटिवेशनल वीडियो बनाने जा रहे हैं। मैं बेसिकली बनाने जा रहा हूं। ये किस टॉपिक पे है? ये टॉपिक ये है कि हाउ टू स्टडी, हमें कैसे पढ़ना चाहिए। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो कोई टॉपिक नहीं हुआ, हमें पता है कैसे पढ़ना चाहिए। नहीं, मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है कि आपका रिजल्ट आए और क्या क्या चीजें अपनानी है आपको अपनी पढ़ाई की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। ठीक है। तो अब कैसे पढ़ना है उससे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि स्टूडेंट्स को कितने टाइप में हमने डिवाइड कर रखा है। जैसे अब स्टूडेंट्स कितने टाइप के होते हैं, पहले इसके बारे में पता होना चाहिए, तब हम बता पाएंगे कि किस कैटेगरी को किस हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि इसमें इस कैटेगरीज में क्या होगा, कुछ कैटेगरीज को ऑटोमेटिकली पता होता है उनको क्या करना है, और कुछ को तो कुछ करना ही नहीं होता है, वो तो अलग से है। तो टॉप और बॉटम को निकाल दिया, फिर जो बाकी में बचता है और जो मेजॉरिटी होती है, मेजॉरिटी में यही स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सक्सेस तो अचीव करनी है, लेकिन कैसे करनी है, मेहनत बहुत करते हैं लेकिन रिजल्ट उसके रिगार्डिंग नहीं आ पाता। तो क्या उनकी खामियां होती हैं, इस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आज कुछ आपको पहले हम कैटेगरीज में स्टूडेंट्स को डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद मैं बताता हूं कि कैसे इस पे काम करना होगा आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमने क्या किया, स्टूडेंट को कैटेगराइज किया। क्या कैटेगराइज किया कि इन चार कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया बच्चों को। अब क्या होता है, इन चार कैटेगरी में पहली कैटेगरी जो है कि गॉड गिफ्टेड माइंड, मतलब ये पैदा होते ही अजीब दिमाग के होते हैं, इनको कैसे भी रहेगा ये हमेशा टॉप पे रहेंगे, इनका दिमाग एकदम अलग है। तो ये आपके 2 to 5% के आसपास मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है ब्रिलियंट माइंड। ब्रिलियंट माइंड का मतलब हो गया जो जिनको पता है, खुद से पता है उनको क्या करना है, कैसे करना है, उनको पता है, उनको बताने की जरूरत नहीं है, ये वो दिमाग है। तो ये भी वो बच्चे हैं। अब एक तो ये बच्चे हैं, ये लगभग आपको 20% बच्चे मिल जाएंगे, और ये वो बच्चे हैं जिनके पास दिमाग तो है लेकिन यूज नहीं करते। ये जिसको कहते हैं गधे, एकदम एक नंबर के, इनके बारे में बात करना भी कोई मतलब नहीं है। तो ये सोच लिए होते हैं कि हमें कुछ नहीं करना है। अब जो मेजॉरिटी होती है ये 65%, इनमें वो बच्चे होते हैं जो बहुत हार्ड वर्किंग भी होते हैं, कुछ मीडियोकर्स भी होते हैं, और कुछ कोशिश करते हैं लेकिन अचीव नहीं कर पाते वहां तक जो अचीव करना चाहते हैं। तो अब जैसे कोई भी एग्जाम होता है, रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट में ये 100% होते हैं, लगभग पूरे बच्चे हर जगह आगे होते हैं, क्वालिफाई करते हैं। ये भी लगभग 90% सक्सेस पा जाते हैं। इसमें से 1% बच्चों की उम्मीद होती है कि ये सक्सेस पाएं, 1% जो गलती से किसी अच्छी संगति में पहुंच गए तो वो पहुंच जाते हैं। बाकी बच्चे ये होते हैं, ये 65% बच्चे वो हैं जिन पे करना चाहते हैं, कुछ करते भी हैं, और कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनको सही गाइडेंस नहीं मिलती, इसलिए वो नहीं कर पाते हैं। इसमें से लगभग 60% बच्चे सक्सेस होते हैं और 40% बच्चे बाउंड्री के बिलो रह जाते हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, इन पे कोई बात नहीं होनी क्योंकि इनका दिमाग एकदम ऊपर है। ये भी ऐसे बच्चे होते हैं जो कि इनको खुद पता है उनको क्या करना है, कैसे करना है, इनको कोई समझा नहीं सकता, ये अपने मन की करेंगे और अच्छी करेंगे। इनको कुछ करना नहीं है, इसलिए इनकी बात करना बेकार है। तो आज की हमारी पूरी क्लास जो होगी इन बच्चों की होगी, इनको कैसे पढ़ना चाहिए, इनको कैसे पढ़ना है, आज हम इन पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इन पे आज हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए ये वो बच्चे हैं 65% के आसपास जो हार्ड वर्किंग है,
अब इसको भी मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। इनसे रिजल्ट तो 100% नहीं आता है, वो बात करता हूं। इनको डिवाइड करता हूं, एक तो वो बच्चे होते हैं जो बहुत मेहनती होते हैं, और इनमें कुछ बच्चे वो होते हैं बस दिखावे वाले बच्चे, जो केवल दिखावा करते हैं कि उनको सब कुछ आता है। ठीक है, तो इनका अगर रिजल्ट की बात करें, अगर ये उस 65% के ये 60% है और ये 40% है, तो क्या होता है, जो रिजल्ट की बारी आती है, इस 60% में से लगभग इस 60% का 60% बच्चे रिजल्ट लाते हैं, और इसके 40% से बस 10% बच्चे का रिजल्ट आता है। ये 30% बच्चे बेकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज है नहीं, बस दिखावा करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज अब हम बात करते हैं इनको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, और कैसे इनको रिजल्ट अपना इंप्रूव करना चाहिए। ठीक है, अब जैसे बात करें, किसी भी क्लास में आप पढ़ रहे हो, उस क्लास की एक सिनेरियो की एक कहानी बताता हूं आपको। आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, उस क्लास में आपको 3 टाइप के बच्चे मिलेंगे। ठीक है, जब सेशन स्टार्ट होता है तो उसमें कुछ बच्चे 10 से 15 बच्चे ऐसे होंगे जो टीचर की नजर में आ जाएंगे। सारे बच्चे को लगेगा वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, हर चीज में क्वेश्चन करना, हर चीज को आंसर देना, ये वो बच्चे होते हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे वो होते हैं जो बैक बेंचर होते हैं, उनको दुनियादारी से मतलब नहीं, हुडिंग करना बस उनका ये काम होता है। बाकी जो बच्चे बचते हैं बीच वाले, वो बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। तो क्या होता है, जब रिजल्ट आता है तो सबको लगता है कि वो जो 15 बच्चे हैं वही सब ऊपर होंगे और बाकी तो सब गधे हैं, पीछे वाले तो एकदम पीछे ही हैं। लेकिन जब रिजल्ट आता है, आप रिजल्ट देखे होंगे कभी, तो आपने ये देखा होगा कि उन जो 15 बच्चे जो हमेशा टीचर की नजर में भी होते थे, टीचर्स को उन बच्चों का नाम तक याद होता था, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उस 15 बच्चों में से आपको 10 बच्चों का नाम तो दिखता है, 10 बच्चों का नाम दिखता है, 5 बच्चों का नाम तो एकदम नहीं दिखता है। लेकिन जो टॉप में होता है, आप देखेंगे कि एकदम जिसको कोई जानता तक नहीं रहा होगा, जिसका नाम भी नहीं पता होगा, जो एकदम लगता होगा कि ये पागल टाइप का लग रहा है, वो बच्चा टॉप करता है। समझ रहे हैं? टीचर को भी एक्सपेक्टेशन नहीं होती है कि वो बच्चा कैसे टॉप करेगा, उसको तो कोई जानता ही नहीं था। लेकिन ये होता है, आपके साथ भी होता है, हर क्लास में होता है, हर साल होता है। तो वो देखिए, वो 15 बच्चों में से 10 बच्चे रिजल्ट में आए, वो तो ठीक थे, वो कौन से थे, वो ब्रिलियंट वाले माइंड थे। और इसमें भी क्या होगा, 1-2 बच्चे ऐसे होंगे जो पहले साल से एकदम टॉप पे रहेंगे, टॉप पे, जो क्लास में भी हमेशा हाथ उठाएंगे, हमेशा क्वेश्चन आंसर देंगे और वो टॉप भी कर जाएंगे। वो तो एक्सेप्शन केस हो गया, वो तो गॉड गिफ्टेड हो गया। और जो बाकी जो 10 दिख रहे हैं रिजल्ट में, कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, वो बच्चे हैं ब्रिलियंट माइंड वाले, जो वाकई में पढ़ते थे, वाकई में रिजल्ट देते थे, आंसर देते थे। और जो 5 बच्चों का रिजल्ट नहीं आया, वो कौन से बच्चे थे, वो थे उस 65% वाले बच्चे थे जो केवल ये दिखाना चाहते थे कि उनको सब कुछ आता है। क्लास में जबरदस्ती हाथ उठा देना, जब टीचर खड़ा कर दे तो बस इधर उधर करने शुरू कर देना, एक क्वेश्चन ढूंढ के, अच्छा क्वेश्चन ढूंढ के लाना जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, टीचर के सामने पूछना, सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ये आप भी करते होंगे, हमें पता है। ठीक है, उनका वो होता है, उनको अच्छा लगता है, पता है उनको फील आती है, क्या फील आती है भगवान जाने, वही जानते होंगे। तो उनको फील आती है कि अच्छा क्वेश्चन, अच्छा, मतलब वो हमेशा टीचर की नजर में रहना चाहते हैं, लेकिन रिजल्ट में कभी नहीं दिखते हैं। टीचर भी समझता है, टीचर बच्चा तो बहुत अच्छा था, आता था, रोज डाउट पूछता था, लेकिन रिजल्ट उसका ये नहीं आया। तो मैं वो बता रहा हूँ, वो कौन से बच्चे थे जो केवल दिखावा चाहते हैं, वो रिजल्ट कितना भी मेहनत करें रिजल्ट नहीं आ पाता है उनका। हमेशा टीचर की नजर बनने रहना चाहते हैं, लेकिन मेहनत नहीं करते। वो क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछेंगे हर क्लास में हमेशा, या हाँ सर ये क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है, हमेशा डाउट क्रिएट रहता है उनके दिमाग में, हमेशा डाउट ही रहता है, हमेशा पूछते जाएंगे, लेकिन रिजल्ट में उनका नामो निशान नहीं होता है। तो वो 5 तो खत्म हो गए, वो 10 जो आए। जो वो एक बच्चा जो टॉप किया, वो कहां से आ गया, जिसको कोई जानता तक नहीं था।
तो ये वो बच्चा था जो 65% का, जो हार्ड वर्किंग था, जो दिखाता नहीं था, जो केवल पढ़ता था, पढ़ाई पे फोकस करता था, कोई उसको नहीं जानता था। हमेशा साइकिल से आना, स्कूल से घर जाना, कोई गलत एक्टिविटीज नहीं उसकी, किसी बहुत ज्यादा फ्रेंड्स ना बनाना, तो वो उसका अलग अलग रहना, हमेशा अपना पढ़ाई में ध्यान रखना। लोग उसको पागल कहते थे, अरे तो दिन भर पढ़ता रहता है, कुछ होना नहीं। लेकिन वही बच्चा रिजल्ट प्रोड्यूस करता है और वो बहुत आगे तक जाता है। तो हमको क्या है, उस जैसा बनना है। जो 65% वाली मैं बात कर रहा हूं, वो आप भी बन सकते हो। कब बन सकते हो? जब आप सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई करोगे। जब आप सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई करोगे तो आप भी उस चीज को अचीव कर पाओगे। बेटा हर क्लास में आप देख लेना, किसी भी क्लास में आप पढ़ रहे हो, हर क्लास में आपको ऐसे 2 3 4 बच्चे जरूर मिलेंगे जो देखने में आपको लगेगा नहीं कि ये बच्चा पढ़ाई भी करने वाला होगा। वो आपको हमेशा घूमते हुए मिल जाएगा। वो हमेशा घूमेगा, किसी के साथ घूमता रहेगा, क्रिकेट भी खेलेगा, पता लगा मूवी भी देखेगा, खूब घूम रहा है, लेकिन रिजल्ट भी उसका टॉप क्लास का आता है। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं खुद फेस किया हूं, मैं जानता हूं। मैं भी जब पढ़ाई करता था तो मेरे साथ भी ऐसे बच्चे थे जो वाकई में दिन भर कॉलेज 9 बजे शुरू होता था, 9 बजे चले गए, शाम को 3 बजे छुट्टी होती थी, वो 5-5 6 बजे तक कॉलेज में ही रहते थे। पता लगा स्कूल के प्लेग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं, शाम को 6 बजे तक क्रिकेट खेल रहे थे, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, और रिजल्ट आता था, पता चला हमेशा घूमता रहता, रिजल्ट में टॉप कर गया। कैसे कर गया भाई? तो कर ऐसे गया कि उसने क्या किया, सब कुछ किया, लेकिन जब पढ़ने के टाइम पे बैठा तो केवल पढ़ाई की। सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र जो है यह है कि जिस टाइम पे आप पढ़ाई कर रहे हो उस टाइम पे केवल स्टडी करो, जो कि हम नहीं करते हैं। पढ़ने बैठते हैं, 10 मिनट पढ़ा, उधर चले गए, टीवी देखने चले गए, तो सामान लेने चले गए, तो कुछ करने चले गए, दिमाग चल पढ़ रहे हैं, मोबाइल व्हाट्सएप मैसेज आ गया, व्हाट्सएप देखने चले गए, तो कंसंट्रेशन तो है ही नहीं, तो कहां से चीजें समझ में आएंगी? जब कंसंट्रेशन लेवल नहीं बनाएंगे तो चीजें आप कितना ही पढ़ लो, आप 12 घंटे पढ़ोगे, और वो बच्चा जो एक था केवल 2 घंटे पढ़ेगा, आपका 12 घंटे का रिजल्ट 0, उसके 2 घंटे का रिजल्ट 100%। क्यों? क्योंकि उसने 2 घंटे वाकई में उस फोकस के साथ पढ़ाई की जिस फोकस के साथ को पढ़ना चाहिए था। तो आपने 12 घंटे पढ़ाई की, लेकिन 12 घंटे में आपने 1 घंटे का भी फोकस के साथ नहीं पढ़ाई की। ठीक है? इसका मतलब है कि आपको क्या है, उसकी तरह बनना है। ये मैं एग्जांपल आपको हर जगह मिल जाएंगे, हर जगह, हर स्कूल कॉलेज मिल जाएंगे, हर क्लास में मिल जाएंगे। ठीक है? तो हमको क्या करना है, ऐसे करना है। अब बात करते हैं कि जैसे क्या होता है, अब 65% में भी क्या होता है कि 40% बच्चे जो है वो हार्डवर्क करते हैं और सक्सेस पाते हैं। ठीक? बाकी जो 60% बच्चे होते हैं ये खूब मेहनत करेंगे, लेकिन सक्सेस 60%, मतलब सक्सेस उतना नहीं पा पाते जितना उनकी एक्सपेक्टेशन होती है। मेहनत खूब करते हैं लेकिन सक्सेस नहीं पा पाते। क्यों? इसका रीजन ये है कि जैसे मैंने कहा ना, कुछ बच्चों का दिमाग ऐसा होता है कि एक बार में पढ़ने पे समझ में आ जाती हैं चीजें, और मैक्सिमम बच्चों का दिमाग ऐसा होता है कि वो बार बार चीजों को पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, रटते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। एग्जामिनेशन जब बैठेंगे, खूब पढ़ाई की उन्होंने, खूब पढ़ा है, लेकिन जब एग्जामिनेशन बैठते हैं लिखने तो उनको जो क्वेश्चन का आंसर देना होता है उसका पहला लेटर याद नहीं आता। दिमाग में ये सोचते थे कि पहला लेटर आ जाता तो हम पूरा आंसर लिख लेते। पूरा आंसर आता रहता है, लेकिन पहले वर्ड के चक्कर में पूरा आंसर छूट जाता है। ये होता होगा, आपके साथ भी होता होगा, मुझे पता है, हर किसी के साथ होता है। ये होता क्यों, इसका भी रीजन मुझे पता है।
आपको याद सब रहेगा, लिखने जाओगे पहला वर्ड नहीं आएगा, सबसे पूछोगे उसका पहला वर्ड बता दो, सब हमें सब आता है, उस पहले वर्ड के कारण सब कुछ छूट जाता है। तो चलो आज मैं बताता हूं कि आपको पढ़ना कैसे है। अब हो सकता है कि मुझसे बहुत सारे बच्चे इत्तेफाक न रखें, तो मैं उनके लिए बना भी नहीं रहा हूँ वीडियो। मेरा वीडियो उन बच्चों के लिए है जो वाकई में मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है, जो बच्चे अपने पढ़ाई से रिजल्ट ला रहे हैं, खुश हैं, उनके लिए वीडियो नहीं है, वो इसमें परेशान ना हो। मेरा वीडियो उन बच्चों के लिए है जो पढ़ते भी हैं, मेहनत भी करते हैं, खूब पढ़ते हैं, उसी पढ़ाई चक्कर में खेलते नहीं है, टीवी नहीं देखते, सब कुछ नहीं करते, लेकिन पढ़ाई करते हैं फिर भी रिजल्ट नहीं आता है। तो ये वीडियो उनके लिए। अब देखिए मैं पढ़ाई का तरीका आपको बताता हूं। देखो, आप किसी भी क्लास में हो, 1 से लेकर 12 तक के सबके बच्चों के लिए एप्लीकेबल है। आप किसी भी क्लास में हो, आप एक बुक हमेशा फॉलो करो, साइड बुक भूल जाओ, साइड बुक को मारो गोली, एक बुक याद रखो बस केवल। एनसीईआरटी, आप किसी भी क्लास में हो, एनसीईआरटी बुक रखो अपने पास। मैं पढ़ने का तरीका बता रहा हूं, ध्यान देना। एनसीईआरटी की बुक रखो। कभी आपने ये सोचा है कि एनसीईआरटी आप किसी क्लास की भी उठा के देखो, किसी भी सब्जेक्ट की, एनसीईआरटी इतनी पतली होती है और उसी की साइड बुक इतनी मोटी होती है। क्यों भाई, क्या डिफरेंस है दोनों में? ऐसा क्या है कि हम उसको पढ़ लेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, इसको पढ़ेंगे नहीं होंगे? देखो, एक चीज मैं आपको आज बताता हूं कि उस पतली बुक में, आप सोचो, उस पतली बुक में पढ़ने में कम टाइम लगेगा या उस मोटी बुक को पढ़ने में कम टाइम लगेगा? आपका जवाब होगा पतली बुक को। तो क्यों ना हम पतली बुक पढ़ते हैं, क्यों मोटी बुक को प्रीफर करते हैं? हाँ, ये बात है कि पतली बुक को पढ़ने में आपका कंसंट्रेशन लेवल चाहिए उस लेवल का। आप क्या करते हो, बस हेडिंग देखे, फिगर देखे, आगे चल दिए। आप किसी भी क्लास के एनसीईआरटी उठाना, मैं आपको पढ़ने का तरीका बताता हूं, बेटा ध्यान रखना एकदम। ये अगर जिस दिन करना शुरू कर दिए, आप पढ़ाई में इंटरेस्ट आपका आ जाएगा, ये लिख लो, गारंटी देता हूं। जिस दिन से आप ये करना शुरू कर दिए, आपका पढ़ाई मन लगने लगेगा। आप किसी भी क्लास में हो, कोई भी सब्जेक्ट है, आप एनसीईआरटी बुक उठाना, एक पेंसिल उठाना, ठीक है, पेंसिल और एनसीईआरटी बुक। अब आप क्या करो, जब भी एनसीईआरटी बुक खोलो, एकदम फ्रंट पेज से जो भी चीज लिखी हो, हर एक चीज पढ़ा हो। जैसे चैप्टर 1 आपने स्टार्ट किया, नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम कुछ भी लिखा है पेज पे, एक तरफ से पेंसिल उठाओ, एक तरफ से अंडरलाइन करते जाओ, पढ़ते चले जाओ। कुछ मत सोचो कि हमें समझना नहीं है, कुछ मत सोचो कि हमें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, भूल जाओ। बस आप पेंसिल लो, ऐसे लाइन खींचते जाओ वर्ड्स के नीचे नीचे और पढ़ते चल जाओ। कुछ भी लिखा हो, डब्बे में बना हो, आर्किमिडीज के बारे में लिखा हो, वो भी पढ़ो, ठीक है। आप पूरा पढ़ते चले जाना। अब देखना कि एक पेज आपको पढ़ने में कितना टाइम लगा। एक एक लाइन, एक एक वर्ड पढ़ना। एक एक वर्ड पढ़ोगे तो आपको क्या होगा, 1-2 दिन तक बड़ा बोरियत महसूस होगी। लेकिन जब आप एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन सब कुछ पढ़ने लगोगे ना, तो आपको इतना मजा आने लगेगा कि आप सोच नहीं सकते। जैसे एनसीईआरटी की फिजिक्स उठा लोगे, लोग कहते हैं फिजिक्स में कुछ दिया ही नहीं है, वाई वॉट यही तो लिखता है। अरे उस वाई वॉट का आंसर खोजने की कोशिश करते हो कभी? कभी नहीं करते हो। तो वाई वॉट क्यों देता है बेटा? वो 4 स्टेप खा जाता है। क्यों खा जाता है? ताकि आप अपना ब्रेन यूज करो। जिस दिन आपने उस वाई का जवाब ढूंढ लिया खुद से ना, उस दिन समझना आप राजा बन जाओगे। इसलिए कहता हूं कि इस बुक को पढ़ लो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार पढ़ सकते हो पढ़ो। जिस दिन ये बुक पढ़ना सीख गए बेटा ना, उस दिन सारी साइड बुक धरी धरी रह जाएगी। आप केवल इसको पढ़ के सारे कॉम्पिटिशन्स क्रैक कर सकते हो। ये गारंटीड है, स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो हमसे। कोई भी आईएएस पीसीएस बनने जाता है, तैयारी करने जाता है, तो आप देख लेना कौन सी किताब उठाता है। कोई मोटी मोटी किताब नहीं उठाता है,
क्लास 1 से लेकर 12 तक की सारी एनसीईआरटी की बुक उठाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारी सिविक्स, इकोनॉमिक्स सारी बुक उठाता है और एक तरफ से पढ़ना शुरू करता है। आप उस क्लास में क्यों नहीं पढ़ रहे हो? अभी पढ़ो, उस टाइम नहीं पढ़ना होगा। तो हमें क्या करना है, उसको एज इट इज बस पढ़ना है, एक एक लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन पढ़ना है। और पढ़ करके करना क्या, ये सुनो। जैसे पढ़ा आपने, कुछ चीजें अच्छी लग गई, एक कॉपी हमेशा बगल में रखो। जो चीज अच्छी लगी, जैसे मान लो एक क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन का कोई डिफिनीशन मिल गया आपको, पढ़ा आपने, डिफिनीशन में कहीं वो डार्क में नहीं लिखा होता है डिफिनीशन ये है। जब आप पढ़ोगे तो उसमें शुरू में एग्जांपल दिया होगा, बीच में कहीं डिफिनीशन लिखा होगा, उसका कहीं अलग से उसको बांटता नहीं है। तो आपने लाइन में पढ़ा, आपको लगा अरे वाह ये तो डिफिनीशन आ गई, अब उस डिफिनीशन को अपने कॉपी में लिख लो, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मिले उसको अपनी कॉपी में लिख लो। एक शॉर्ट नोट्स अपना बना लो उस चैप्टर को पढ़ करके। एक बार अगर आपने उस चैप्टर के साथ ऐसा कर लिया तो यकीन मानिए आपको उस चैप्टर को फिर दोबारा कभी आप एनसीईआरटी बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका वो 2 पेज का नोट्स ही आपके लिए रामबाण होगा। आप किसी भी कंपटीशन के लिए जा रहे हो, उस एक बार 2 पेज के नोट्स को पढ़ लो, आपका सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ये मैं गारंटी लिख के देता हूं। ठीक है, ये तो मैंने बात बोली कि किताब कैसे पढ़नी है, कौन सी किताब पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। हाँ, अगर आपको साइड बुक पढ़ने का बहुत शौक है तो आप इसको पहले पढ़ लो, इसको पहले पढ़ लो, जो चैप्टर पढ़ना है उसको पढ़ लो, पूरा अच्छे से कर लो, जितना मैंने बताया उतना कर लो, फिर उसको उठाओ ना साइड बुक। इसके क्वेश्चन सारा करने के बाद, सारे अनसॉल्व, सारे सॉल्व क्वेश्चंस करने के बाद फिर उठाओ साइड बुक, कोई भी साइड बुक उठाओ, जितना आपकी इच्छा हो करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको पढ़ने के बाद। ठीक है, अब बात करता हूं कि जैसे ये तो किताब पढ़ने की बात हो गई। अब जैसे क्या होता है कि कुछ बच्चों का होता है दिमाग में स्टोर नहीं कर पाते बच्चे, याद बहुत करते हैं भूल जाते हैं, याद बहुत करते हैं भूल जाते हैं। मेरे साथ भी ये होता था, जब मैं भी अपने समय पढ़ता था, जूनियर क्लासेस में होता था, तो मेरे साथ भी ये होता था। तो मेरी एक अच्छी आदत कहिए चाहे बुरी आदत कहिए, ये मेरे अंदर क्या थी मैं आपको बताता हूँ। हम जब उस टाइम में पढ़ते थे तो हमारे पास पॉकेट मनी बहुत कम मिलती थी, 10-15-20 रुपए मिलती थी। तो उस पॉकेट मनी का यूज हम क्या करते थे, बस पेन्स खरीदना, कॉपी खरीदना और साइकिल का पंचर बनवाना, यही सब काम होता था। तो जैसे हमें भी चीजें समझ में आती नहीं थी उस टाइम पे, तो मैं क्या करता था, जाता था, पहले उस जमाने में एक रद्दी रफ कॉपी आती थी, एकदम गंदे पेज वाली, 10 रुपए की इतनी मोटी मोटी कॉपी मिलती थी, ज्यादा थोक से किलो वाली इतनी कॉपी उठा लाता था। मैं अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, हो सकता है आपको आपकी स्ट्रेटजी इससे अलग हो, वो मैं अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कैसे मैं करता था। इतनी मोटी मोटी इतनी कॉपी उठा लाता था। अब मैं क्या करता, जैसे मैथ्स पढ़ना है मुझे, तो क्या करता था, पहले ही टारगेट सेट कर लेता था कि भाई आज इस कॉपी के में अगर 100 पेज हैं तो आज सुबह उठा, टारगेट सेट कर लिया, इस कॉपी के 50 पेज मुझे भरने हैं, 50 पेज भरने हैं। अब 50 पेज भरने कैसे? तो अब जैसे कोई मैथ का एक्सरसाइज ले लिया कि भैया ये मैथ का चैप्टर उठा लिया, अब करना शुरू करता हूं। एक तरफ से चैप्टर 1 खोलता था, पहले सॉल्व एग्जांपल। अब सुनो मैं क्या करता था, मैं एक चीज को कैसे मैं याद करता था। सॉल्व एग्जांपल शुरू किया, क्वेश्चन नंबर 1, 3-4 कलर के पेन लेके बैठता था। क्वेश्चन नंबर 1, लाल कलर का पेन से क्वेश्चन लिख दिया, सॉल्यूशन। अगर खुद से आ रहा था खुद से किया, नहीं आ रहा है तो उसी बुक से देख के कर लिया, देख के कर लिया। ऐसे सारे सॉल्व एग्जांपल्स किए। ठीक है, फिर उसके बाद अनसॉल्व एग्जांपल्स ट्राई किया, जितना हो गया, नहीं हुआ छोड़ते चला जाता था। मान लो 4-5 पेज भरा इतने में, 1 घंटा लग गया। अब क्या करता था, अब मैं टारगेट सेट कर लिया हूं, शाम हो गई कुछ नहीं हुआ, जब खाना खा के बैठा, अब आया आपने, फिर से वही क्वेश्चन उठाता था, फिर से क्वेश्चन उठाया, क्वेश्चन फिर से लिखा, अब उसको किताब बंद कर दिया, सॉल्यूशन खुद से करना शुरू किया। वही करते 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 उसी चीज को 5 बार मैंने की, 6 बार किया, और काफी दूर दूर किया ताकि पन्ना भर जाए, और अच्छा लिखा। तो क्या होता था कि एक कॉपी मेरी 100 पेज की पता चला 2 दिन भर गई। और उस कॉपी को अगर किसी को दे दोगे तो कहेगा यार इतना अच्छा नोट्स, उसको नहीं पता कि मैंने रफ किया है।
उसको ये नहीं पता कि मैंने रफ किया है, लेकिन वो इस तरीके से लिखता था मैं कि वो एक लगता था कि वाह क्या नोट्स बना है, क्वेश्चन आंसर, कोई भी डिफिनीशन, फीस पढ़ना है फीस में डिफिनीशन लिख के उसका हेडिंग लिख के पूरा डिफिनीशन लिखता था खुद से, एक बार देख के लिख लिया, फिर 4 बार अपने मन से लिखा। तो इससे क्या होता है, एक टारगेट पहले बनाओ। मेरी मेन टारगेट क्या बनाता था, मुझे कॉपी भरनी है। मैं खुद बता रहा हूं, मैं जब बोर्ड 10th के बोर्ड एग्जाम में था, मैंने गिनती में लगभग 70-80 रफ कॉपी मैंने भरी थी, ऐसी 20-20 रुपए एक वाली मोटी मोटी कॉपी, इतनी मोटी मोटी कॉपी, 70-80 रुपए कॉपी केवल एग्जाम के एग्जाम के टाइम में। एग्जाम के टाइम बच्चे रिवीजन करते हैं, मुझे दिमाग इतना चलता नहीं था, मैं वहीं चलता रहता था। हाँ, जो बच्चे 1 घंटा पढ़ते थे, मैं उसी चीज को 8 घंटे पढ़ता था। तो जिस दिन आप ये स्ट्रेटजी फॉलो कर लोगे, मेरा ये दिमाग में बस एक चीज चलती थी, मुझे कॉपी भरनी है, मैं उसी बहाने पढ़ता था, मैं उसी बहाने चीजों को पढ़ लेता था। तो क्या होता है, जैसे हम भूलते क्यों हैं, भूलते इसलिए क्योंकि हमने आंख से देख लिया, दिमाग में सोच लिया, हो गया, समझ गए। लेकिन जब क्या होता है, उसी को हम हैंड रिटन लिख लेते हैं, तो क्या होता है, दिमाग और हाथ दोनों एक साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो एग्जामिनेशन में क्या होता है, जैसे हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आ रहा है ना, तो हाथ अपने आप लिखना शुरू कर देता है। अब ये देखना होता है। और एक चीज मैं और आपको बता दूं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ चीज है कि जैसे अगर मान लीजिए आप किसी क्वेश्चन पे, मैथ हो साइंस हो, मैथ के क्वेश्चन पे मान लीजिए आप नहीं आ रहा है, आप दिन भर लगे हो, सुबह से शाम तक उस क्वेश्चन को जब तक होने जाएगा हम छोड़ेंगे नहीं, होने जाएगा छोड़ेंगे नहीं, लगे हो नहीं हो रहा है। आप ये देख लेना कि रात में जब आप सोओगे, सपने में वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अगले दिन सुबह उठकर आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ये आप ध्यान रख लेना, क्योंकि आपका दिमाग रात में वही काम करता है जिस पे आपका फोकस 100% रहा होता है। जैसे अगर आप शाम को या रात में ड्राउनी मूवीज देख लो, तो रात को सपने में आपको वही मूवीज आती हैं। क्यों? क्योंकि आपने पूरी फोकस के साथ मूवी पे कंसंट्रेट किया था। अब क्या था, आपने क्वेश्चन पे कंसंट्रेट किया दिन भर, तो क्या होगा, रात के सपने में भी कंसंट्रेशन लेवल वही होगा, और वहां पे क्या होता है, दिमाग शांत होता है, इसलिए क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्योंकि दिमाग दिन में क्या होता है, दिमाग इधर उधर बटा होता है, लेकिन रात में क्या होता है, पूरा फोकस दिमाग का उस क्वेश्चन पे है, कंसंट्रेशन लेवल 100% है, 200% है, इसलिए वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। अब अगले दिन आपने अगर सोचा थोड़ी देर, आपको क्वेश्चन सॉल्व मिलेगा। ये मेरा खुद पे किया हुआ एक्सपीरियंस है, ये लिख लो, होता है, आप करके देख लेना, ठीक है। तो यही तरीका आप अपनाओ। जो बच्चे जिनको समझ में नहीं आता है, जो करते मेहनत बहुत है लेकिन नहीं हो पाता, रिजल्ट नहीं आ पाता, उनके लिए ये ट्राई मारो, क्या जाता है, कुछ नहीं हो, लिखने से कोई चीज खराब नुकसान थोड़ी होती है, ट्राई तो करो, हैंड राइटिंग अच्छी हो जाएगी, लेकिन अच्छी चीज, मतलब मैं कह रहा हूं, मैं रफ पे भी लिखता था, 4 कलर का पेन यूज करता था, मतलब देखने में खुद को अच्छा लगे, उसको कॉपी को बेचने भी जाता था, बड़ा मोह लगता था, यार इतना बढ़िया लिखा है मन से। तो वो चीज रफ को रफ की तरह गोचा एक ही पेज में पूरा 10 पेज का भर दिया उसी में, हमें खुद में खोजना समझ नहीं आ रहा है, तो वो किस चीज का काम था, ठीक है। तो आपको जो भी अच्छा लग रहा हो आप करो, आपको नहीं अच्छा लगता अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करनी आप करो, लेकिन मैं उनके लिए बता रहा हूं जो मेरे जैसे होंगे, हो सकता है, और वो चाहते हैं कि रिजल्ट आए और नहीं आ पा रहा है, वो एक बार ये ट्राई करके देख सकते हैं। हाँ, ये काम करे या ना करे, लेकिन ये जरूर काम करेगा बेटा, ये लिख लो, एनसीईआरटी पढ़ने की आदत डाल लो, जिंदगी में कभी आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी, ये लिख लेना। इसको पढ़ने से आपकी पढ़ने की आदत लग जाएगी। जिस दिन आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दिए ना, आपको दुनिया कोई किताब अच्छी नहीं लगेगी, ये लिख लीजिएगा। और हमेशा क्या करना, पढ़ाई में स्टैंडर्ड बुक फॉलो करना, स्टैंडर्ड बुक्स, ऐसे ही लल्लू पल्लू वाले राइटर्स नहीं, हमेशा अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी चीजों में इन्वॉल्वमेंट रहो, तो आपका सक्सेस जल्दी मिलेगा, ठीक है। चलिए, आशा करता हूं आपके आज का वीडियो भी कुछ काम का होगा, अगर होता है तो जरूर कमेंट करिएगा, और मैं ऐसे वीडियोस टाइम आपके लिए देता रहूंगा, और आप लोग का अगर सहयोग रहेगा तो आप लोग के लिए भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हमें भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो आप भी अपने जो भी अनुभव है शेयर कीजिएगा मेरे साथ,
और जो भी चीज़ें आपको और रिक्वायर्ड हो तो वो मुझसे डिस्कस कीजिएगा। मैं अगर पॉसिबल होता है तो मैं आपको तक प्रोवाइड करूँगा। हर तरीके से मैं आपके लिए खड़ा हूँ। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, कुछ पढ़ाई भी करेंगे और कुछ ऐसे वीडियोस भी और आते रहेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।